दोस्तों नमस्कार, संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के बारे में। छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे हम। तो इनमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी व्यक्ति को राजस्थान नियुक्त करेगी और इसके सहायता के लिए विभिन्न अधिकारी करेगी इसका किया गया है, ठीक है। इसका प्रावधान किस धारा में किया गया है, ठीक है। इसका प्रावधान यहाँ पे छूट गया। इसका प्रावधान किस धारा में किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रावधान जो है किस धारा में किया गया है, वो तो धारा 3 में किया गया है, ठीक है। धारा 3 में किया गया है इसका प्रावधान। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी व्यक्ति को राजस्थान नियुक्त करेगी और इसके सहायता के लिए विभिन्न अधिकारी को किस धारा के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समिति को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है। तो किस प्रकार की समिति को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है? जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित या उनके साधारण कल्याण और सरकारी सिद्धांतों के अनुसार सब परिवर्तित करता हो। बी, ऐसी समिति जो किसी समिति की संक्रियाओं को सुनकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है। ए और बी दोनों, जिसका उद्देश्य मतलब इसमें क्या पूछा गया है, मतलब निम्नलिखित में से किस प्रकार की समिति को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है। तो किस प्रकार की समिति मतलब सोसाइटी, ठीक है दोस्तों। सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है। तो इसमें दिया है ऑप्शन, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित, ठीक है, अपने सदस्यों के आर्थिक हित या उनके साधारण कल्याण और सरकारी सिद्धांतों के अनुसार सब परिवर्तित करता हो, ठीक है। तो इनका पहला का उद्देश्य ये था। दूसरा है ऐसे समिति जो किसी समिति के संक्रियाओं को सुनकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है, ठीक है। मतलब किसी भी कोई प्रकार की समिति या सोसाइटी की संक्रियाएं हैं उनको सुनकर उनका सहयोग के उद्देश्य से जो स्थापित होता है वो है, ठीक है। तो ये ए और 2 इनका आंसर है, ठीक है। सरकारी समिति अधिनियम 1960 के धारा 10 के 1 में वर्गीकृत सोसाइटियों को रजिस्टर कौन सी शीर्ष सोसाइटी में वर्गीकरण कर सकता है? ये रजिस्ट्रार है, ठीक है। रजिस्ट्रार कौन से शीर्ष सोसाइटी में वर्गीकरण कर सकता है? तो इनका जो सही आंसर है वो है शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय समिति, प्राथमिक समिति और उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर वो है उपरोक्त सभी में कर सकता है, ठीक है। कौन से सोसाइटी में रजिस्ट्रार जो है इस शीर्ष सोसाइटी में वर्गीकरण कर सकता है बोल रहा है, तो ये इन तीनों में कर सकता है, ठीक है। शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी और प्राथमिक सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपने समिति से या किसी अन्य समिति से सदस्य के रूप में उधार दिया हो और 12 माह से अधिक काल अवधि के लिए व्यक्ति क्रम रहता है, ठीक है। व्याधि क्रम रहता है, ये व्याधि है, व्याधि क्रम रहता है, तब वह क्वेश्चन पूछ रहा है समिति के प्रतिनिधि प्रतियोगिता के रूप में निर्वाचन के लिए आहरित नहीं होगा। समिति के लिए निर्वाचन में मतदाता के रूप में आहरित नहीं होगा, निर्वाचन के लिए आहरित नहीं होगा, परंतु मतदाता के रूप में आहरित हो सकेगा। तो इनका जो आंसर है ऑप्शन डी सही है, ठीक है। ए और बी मतलब समिति के प्रतिनिधि प्रतियोगिता के रूप में निर्वाचन के लिए आहरित नहीं होगा, मतलब उनके पात्र नहीं होगा, ठीक है। और समिति के निर्वाचन में मतदान के रूप में भी आहरित नहीं होगा, उनके मतदाता के रूप में भी आहरित नहीं होगा ये, ठीक है। मतलब शामिल नहीं हो सकता है ये। तो इनका जो सही आंसर है ए और बी दोनों है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष समिति का उद्देश्य है। शीर्ष समिति का उद्देश्य है सहकारी सिद्धांतों का पालन और उनके सुरक्षा का उपाय करना, सदस्य सोसाइटी के बीच समस्यापूर्ण संबंध स्थापित करना, सदस्य सोसाइटी को विधिक सहायता और सलाह प्रदान करना, सदस्य समिति में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। तो इनका जो उद्देश्य क्या नहीं है शीर्ष समिति का, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनका उद्देश्य जो नहीं है वो ये है। ठीक है, प्रतियोगिता की भावना को विकसित करना, मतलब कोई भी बैंक किसी भी प्रकार का मतलब प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन की भावना से वो नहीं करता है। ठीक है, इसके बारे में धारा 47 के क में शीर्ष समिति के कृत्य के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, धारा 47 के क में शीर्ष समिति के कृत्य के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन है, सरकारी समिति के बोर्ड में उनके सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का स्थान का आरक्षण किस अनुपात में किया गया है? तो किस अनुपात में किया गया है? 2:3:1। ठीक है, इनका मतलब पूछा गया है उनके सदस्यों मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का स्थान का आरक्षण। ठीक है, तो इन तीनों का आरक्षण पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? उनकी सदस्यता के अनुपात में। ठीक है, उनकी सदस्यता के अनुपात में पूछा गया है। आंसर जो है उनकी सदस्यता के अनुपात में। ठीक है, आरक्षण किस उसमें किया जाता है? तो उनकी सदस्यता के अनुपात में। धारा 48 के 3 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का स्थान आरक्षण जो है उनके बारे में धारा 48 के 3 में वर्णन किया गया है। अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जो संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में निर्दिष्ट है। तो इनका जो सही आंसर वो है अनुच्छेद 342 में। ठीक है, और इसमें क्या दिया है? अनुसूचित जाति के बारे में दिया गया है। ठीक है, 341 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। ठीक है, धारा 49 वार्षिक साधारण सम्मेलन। ठीक है, धारा 50 विशेष साधारण सम्मेलन, धारा 57 विवाद और धारा 58 लेखाओं की संपरीक्षा। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? धारा 57। ठीक है, धारा 57 में जो है इनमें अभिलेख की अभिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, और विवाद किस में दिया गया है? धारा 64 में विवाद संबंधी वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक समिति के वित्तीय वर्ष समाप्त होने में प्रत्येक समिति के वित्तीय वर्ष समाप्त होने की कितने समय के भीतर सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन आवश्यक है? तो कितने उसमें मतलब सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन होना आवश्यक है, कितने समय के भीतर? तो इसका सही आंसर वो 6 माह के भीतर। ठीक है, धारा 49 में वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाने की बात की गई है। ठीक है, धारा 49 में वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाने की बात की गई है और इनका जो समय है वो 6 माह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अध्यापेक्षा प्राप्त होने के 1 माह के भीतर विशेष साधारण सम्मेलन आवश्यक है। विशेष सम्मेलन कौन बुला सकता है? तो कौन बुला सकता है? रजिस्ट्रार कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों के लिखित रूप से, कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों के लिखित रूप से, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर है वो रजिस्ट्रार और कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों के लिखित रूप से। ठीक है, तो ए और बी जो है इनका सही आंसर है। ठीक है, और इनका वर्णन जो है सम्मेलन बुलाने के, ठीक है, वो किस में दिया गया है? विशेष सम्मेलन बुलाने का जो प्रावधान है वो धारा 50 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है,
रजिस्ट्रार और कुल रजिस्ट्रार के द्वारा धारा विशेष सम्मेलन बुलाने का जो प्रावधान है वो धारा 50 के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक था। ठीक है, अगर क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।